hydrocarbon A on chlorination gives B, which on heating gives alcoholic potassium hydroxide changes, which on heating with alcoholic potassium hydroxide changes into hydrocarbon C. The later decolorizes Bayer reagent and on ozonolysis forms formaldehyde only. A is, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया. बट उससे पहले हम ऑप्शंस देख लेते क्या क्या पूछा है. इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, इथीन. ओके, अभी देखते हैं. हाइड्रोकार्बन ए ऑन क्लोरीनेशन गिव्स बी, और ऑन बी को हम लोग ने, देखो कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लो, समझो हम लोग 4 कंपाउंड का लेते हैं हाइड्रोकार्बन. ओके, क्लोरीनेशन के बाद वो देता है बी, हाइड्रोकार्बन बोले ना, इसको मिलता है बी. फिर उसको अगर एक्वस अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एक्वस KOH, सॉरी अल्कोहलिक है ना, मतलब अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन होगा, अल्कोहलिक KOH होता है एलिमिनेशन हो जाएगा. तो क्या बना यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, ऐसा कुछ बना. फिर इसको अगर हम लोग ने अनदर हाइड्रोकार्बन, हाँ यही तो हो गया, गिव्स B विच ऑन हीटिंग, ये हो गया A आपका, ये हो गया B, ये आपका मिला C. फिर लेटर डीकलराइजेस बेयर्स रिएजेंट एंड ऑन ओजोनोलिसिस फॉर्मर्स फॉर्मल्डिहाइड. खाली फॉर्मल्डिहाइड बनाता है. जो हम लोग ने ये स्ट्रक्चर लिया था, फॉर्मल्डिहाइड बनाता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर इसका ओजोन, खाली फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए 2 ही कार्बन होने चाहिए, क्योंकि इधर अगर कार्बन आ गया तो ये तो आपका प्रोपेनल हो गया, फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं बना. अगर हम लोग 2 कार्बन लेंगे, जैसे कि इधर 2 कार्बन लो, इसका अगर हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे तो हमें CCCl बनेगा. ये हो गया A, ये हो गया B. ओके, फिर इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो मतलब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो इथीन बनेगा. इथीन का अगर आप ये करोगे ओजोनोलिसिस तो आपको फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि इसको छोड़ दोगे, डबल ओ ज्वाइन कर दोगे, HCOH ट्वाइस मिलेगा. तो 2 कार्बन चाहिए फॉर ओनली फॉर्मल्डिहाइड. तो ए क्या हो जाएगा आपका? इथेन, क्योंकि हम लोग ने ब्यूटेन लेके देखा तो नहीं हो रहा था, तो इथेन आ जाएगा डायरेक्टली. मीथेन का अगर आप करोगे तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा. फिर उसमें आप एलिमिनेशन होगा क्या? उसमें कुछ एलिमिनेशन हो सकता है? नहीं. फिर इथीन लोगे तो इथीन में तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज इन द सीक्वेंस रिएक्शन CH2CH2 हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है? HOCl. हाइपोक्लोरस एसिड इज HOCl. ओके, विथ M मिलता है. फिर R रिएजेंट डालोगे तो आपको इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको, इथिलीन अल्कोहल ग्लाइकॉल बोल दो, इथिलीन डाइअल्कोहल. तो M और R क्या है आपका? ओके, अगर मैं इसको HOCl से डाल दूं, HOCl, तो यहाँ पे HOCl, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? CH2 Cl प्लस आएगा, OH माइनस आएगा, Cl प्लस आके यहाँ पे क्या करेगा? इसको एक्साइट करके इस लोन पेयर को किसी भी एक पे भेज देगा और ये दूसरे से अटैच हो जाएगा. फिर क्या होगा? इसके पास लोन पेयर है Cl के पास, तो लोन पेयर से इसकी देने की कोशिश करेगा, इसको देने की कोशिश करेगा. यहाँ पे वेट, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव वाले के पास अटैच होगा. देखो क्या होगा, Cl माइनस में तो Cl प्लस में टूटा ना, ये जाके इधर अगर समझो लोन पेयर इसने इसको दे दिया, तो ये पॉजिटिव है खुद, ये तो नेगेटिव के पास चला जाएगा, नेगेटिव के पास अटैच हो गया तो Cl यहाँ पे आ गया. ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि इसका लोन पेयर इसने खींच लिया. पॉजिटिव चार्ज को ये लोन पेयर से देने की कोशिश करेगा, तो ये नॉन क्लासिकल साइक्लिक कैटायन बनेगा. तो ये समझा आपको क्या हुआ? देखो लोन पेयर शिफ्ट हो गया. Cl किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? Cl प्लस है तो प्लस के साथ बनाएगा. इसके तो खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास लोन पेयर्स है, तो ये सोचेगा चलो मेरा तो बॉन्ड बन गया, मैं इसका भी काम थोड़ा आसान कर देता हूँ. यहाँ बनाएगा साइक्लिक कार्बोकैटायन. तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. फिर ये OH माइनस आएगा, OH माइनस आके उधर से देखो Cl आया पीछे से, OH आया आगे से, तो आपका कंपाउंड कैसे बना? CH2 यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl. जब भी इसने इसको बॉन्ड बना दिया तो इसने बोला चलो मेरा काम हो गया है ना, CH2 ने बोला तो अपना लोन पेयर वापस ले लो, तो इसने छोड़ दिया इसको. एंटी एडिशन इज अ फीचर. एंटी एडिशन कभी पूछ लियो तो ये एंटी एडिशन से होता है. तो आपका M क्या होगा? आपका प्रोडक्ट ये होगा कि M. तो ऐसा कौन सा कहाँ दिख रहा है आपको? देखो CH2Cl CH, फिर NaHCO3 डाल दोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड. खाली फर्स्ट प्रोडक्ट से ही आपको पता चल गया था कि ऑप्शन नंबर C होने वाला, फर्स्ट वाले से ही पता चल गया था आपको. ओके, नेक्स्ट इज विच इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट हाइड्रोकार्बन A adds hydrogen and forms N-hexane. Okay, when hydrogen bromide is combined to form A, when hydrogen bromide is added to A instead of hydrogen, a single bromo product is obtained. Which of the following is A?
सिंगल ब्रोमो प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? सिंगल ब्रोमो प्रोडक्ट देखो 42 का क्या, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि ए हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ने इसको फर्स्ट रिएक्शन के हिसाब से प्लैटिनम के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2 डाल दिया तो हेक्सेन बनेगा, सभी हेक्सेन बनाएंगे वो तो। दूसरे में क्या बोला है उसने, अगर आपने उसको ये कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, HBr डाल दिया तो सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि इसके अगर HBr डालोगे तो यहाँ पे Br जुड़ेगा, वेट दिखा देता मैं अच्छे से, हाँ, अगर मैं इसको HBr डाल दूँ यहाँ पे Br जुड़ेगा या तो यहाँ पे जुड़ सकता है, और दोनों ही आइडेंटिकल है। अगर यहाँ पे जुड़ा तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेगा 1 2 3, और यहाँ पे जुड़ा तो 1 2 3, तो सिंगल ही बनेगा, किधर भी जोड़ दो तो ऑप्शन नंबर ए ही वाले हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, अगर आपने इधर छोड़ दिया तो इधर जुड़ सकता है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 ब्रोमो, इधर से कोडेगा तो अगर इधर जुड़ गया तो 1 2 3 4 ब्रोमो, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, इसमें भी दो मिलेंगे। तो इसी तरीके से फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा आपका। Which of the following will not show cis trans isomerism? cis trans कौन नहीं दिखाएगा, देखो दो ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए, CH3 है H है, CH3 है H है, ये दिखा देगा। इधर क्यों नहीं दिखाएगा, इथाइल और H, यहाँ पे क्या है आपका इथाइल और H, दो अलग अलग ग्रुप, दो कार्बन पे, ये भी दिखा देगा। यहाँ पे आपका ये दो CH3 H और ये पूरा कंपाउंड विथ H, ये दिखाएगा ना, देखते हैं। यहाँ पे आपका C, इसको H ऐसा लिख दो, इसको H ऐसा लिख दो, तो ये इथाइल ग्रुप विद दिस ग्रुप, ओके, और H और H अलग है। इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या होगा, वापस थोड़ा CH3 ओके, CH3 डबल बॉन्डेड CH, इस कार्बन से और एक H भी जुड़ा हुआ है, कैसे हो सकता है ये 1 2 3 4 5, ये H नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि वही 5 बॉन्ड हो जाएगा कार्बन को। आप देखो ना, खुद देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 और हाइड्रोजन के साथ एक, ये H नहीं आना चाहिए, वही कंफ्यूज हो रहा था मैं। H अगर नहीं है तो देखो दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो दोनों ग्रुप एक कार्बन पे सेम हो गए, तो वो इट कैन नॉट शो सिस ट्रांस। आंसर में इन लोगों ने गलती किया है, मतलब ऑप्शन में गलती किया है कि इधर H नहीं होना चाहिए, तो पेंटावैलेंट कार्बन तो होगा ही नहीं। When 3,3 dimethyl butanol is heated with H2SO4, the major product obtained is 2, देखो H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या होगा 3,3 dimethyl butanol 1 2 3 3,3 dimethyl butane to all, इसको अगर हम लोग ने हीट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, नहीं 2,2 नहीं 3,3 अगर आप हीट कर दो, इधर हाइड्रोजन है क्या बीटा के पास, नहीं है, तो ऑब्वियसली इससे एलिमिनेट होगा, तो क्या बनेगा 1 2 3 4, तो 3,3 ब्यूट 1 इन बनेगा, क्योंकि इस साइड जा नहीं सकता वो हाइड्रोजनेशन करने के लिए। ओके, तो आपका क्या बनेगा 44 का हो जाएगा, 44 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया तो हो गया आपका कल्याण। क्यों, रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्या, नहीं होगा, स्ट्रक्चर बनाओ, देखो C चार बॉन्ड, 4 है, ब्यूटेनॉल है, 2 ब्यूटेनॉल 3,3 H2SO4 है, H2SO4 पहले तो H2SO4 का काम क्या है, H प्लस प्रोड्यूस करना, H प्लस आके इसको OH को लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे बना कार्बोकेटायन। फिर यहाँ पे अगर ये इधर आ गया तो 3rd डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा ना, नहीं बनेगा क्या, बनेगा। तो अगर 3rd डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, वापस बता दो, 3rd डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना, कार्बोकेटायन आपका इधर है। अभी इसके पास एक हाइड्रोजन है क्या, तो ये इसके साथ चला जाएगा, बन जाएगा आपका अल्कीन। ये अपना लोन पर इधर देखिए H प्लस चला जाएगा वापस, तो बन गया आपका अल्कीन 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन। ये होगा आंसर, 44 नहीं होगा, रीअरेंजमेंट होगा इस केस में। तो आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर बना के रीअरेंजमेंट हो सकता है कैसे, जो कार्बोकेटायन बना उससे स्टेबल कुछ हो सकता है क्या। ये अल्कीन दिस रिएक्ट्स रेडिली विद B2H6, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज B which on oxidation gives alkaline hydrogen peroxide produces B2H6। देखो हाइड्रोबोरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, B2H6 के साथ रिएक्शन। सेकेंड स्टेप क्या होता है, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, अल्कलाइन, मतलब OH माइनस। तो देखो इसने क्या बोल दिया यहाँ पे, अल्कलाइन, इसने कुछ जिंक मेटल का जिक्र किया नहीं, मतलब ये
ऑक्सीडेटिव हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव में आपका फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। देखो अल्कलाइन बोला है ना, अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर यहाँ पे देखो जिंक मेटल का अगर नहीं जिक्र किया है फिर भी अल्कलाइन बोला है ना, अल्कलाइन मतलब बेसिक कंडीशन में आपका अल्कोहल ही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट। ओके, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर आपका Zn अल्कलाइन ना बोल के खाली H2O2 दे दिया, H2O2 अगर सिर्फ और सिर्फ H2O2 रहेगा इन नॉट अल्कलाइन प्लस एसिडिक मीडियम में अगर बात करें तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किधर, अल्डिहाइड में। ओके, तो उसको बोल देंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बट इस केस में अल्कलाइन बोला है तो अल्कोहल बनेगा। अगर जिंक H2O2 प्लस जिंक रहेगा तो जिंक उसको H2O2 को ऑक्सीडाइज नहीं करने देगा, मतलब ये OH ग्रुप को H2O2 इसको ऑक्सीडाइज करने जाएगा तो जिंक उसको रोक देगा, जिंक इसके साथ रिएक्ट कर देगा, तो जिंक इसीलिए डालते हैं हम लोग इस केस में। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल ही बनेगा। अगर जिंक नहीं है तो आपको अल्डिहाइड मिल सकता है, अल्डिहाइड कीटोन डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। Which among the following compound has the lowest melting point? Lowest melting point किसका होगा? ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सबका 5 कार्बन है क्या? देखो डाउन जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है आपका, देखो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेक्शंस के ऊपर। इंटरेक्शन मतलब वॉन डेर वाल्स फोर्स के ऊपर। वॉन डेर वाल्स फोर्स क्योंकि मीथेन और कुछ दिखा नहीं सकता, मतलब अल्केन्स जनरली उनके पास कोई पोलरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उन लोग वॉन डेर वाल से अटैच रहेंगे। वॉन डेर वाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा वॉन डेर वाल, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखो ये 5 ग्रुप के हैं, ये चौथा ग्रुप का है। ओके, तो ये 4th ग्रुप है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा थोड़ा सा, मॉलिक्यूलर वेट कम है तो वॉन डेर वाल कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, इनमें चारों में से इसका थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज ट्रीटेड विद प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, मतलब पेरोक्साइड कुछ तो डाल दिया R2O2, बट किसको किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या उसके साथ इफेक्ट दिखाएगा, नहीं उसके साथ इफेक्ट कुछ भी नहीं दिखाएगा। किसके साथ रिएक्ट किया, प्रोपीन। पहले प्रोपीन क्या था ये, तो आपका नॉर्मली मार्कोनिकॉफ रूल से 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, उसमें कुछ भी हाइड्रोजन मतलब आपका पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ कुछ देखने नहीं मिलेगा। अगर HBr होता तो हाँ N प्रोपाइल क्लोराइड बनता था। ओके, the restricted rotation about carbon to carbon bond double bond in 2-butene is due to overlap of S and P hybridized orbitals, overlap of 2 sp2 hybridized orbitals, overlap of 1p and 1s orbital, sideway overlap of 2 orbitals। sideway overlap of 2 orbitals restricts the rotation, मतलब रोटेट अल्केन्स में हम लोग देखा कन्फर्मर्स बनाता है, तो अल्कीन क्यों नहीं बनाता, क्योंकि साइड ऑर्बिटल्स ओवरलैप है। जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके p ऑर्बिटल्स से साइडवेज जो ओवरलैप है तो उसको घूमने नहीं देता, अगर वो घूमा तो पाई बॉन्ड्स टूट जाएंगे। ओके, सेम फॉर अल्काइंस के भी रिएक्शन ऐसा पूछ सकते हैं कि अल्काइंस क्यों नहीं दिखाते कन्फर्मेशन, साइडवे ओवरलैप ऑफ 2 ऑर्बिटल्स, इसमें 4 ऑर्बिटल्स हो गया इन केस ऑफ अल्काइंस। When chlorine is passed through propene at 400 डिग्री सेल्सियस, which of the following is formed? क्लोरीन को पास किया फ्रॉम प्रोपीन से क्लोरीन को पास कर दिया Cl2 गैस, तो क्या बनेगा आपका, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड 1,2 डाइक्लोरोईथेन, 1,2 डाइक्लोरोईथेन। ईथेन कैसे बनेगा, देखो 400 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करा रहे हो। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन में क्या होगा, देखो बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, तो एक्चुअली बहुत पुराना क्वेश्चन है। ओके, फिर भी इसमें क्या हो जाएगा, एट हाई टेम्परेचर इसको कुछ ना करके ये जाके अलाइलिक पोजीशन पर जुड़ जाएगा, यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन पर जुड़ जाएगा, तो आपका अलाइल क्लोराइड बनेगा, नॉर्मल मार्कोनिकॉफ नहीं होगा, अलाइल क्लोराइड बनेगा। बहुत पुराना क्वेश्चन है भाई। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, वापस देखो वैसे ही पूछ लिया, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कौन एग्जिबिट कर सकता है, कौन कर सकता है, विच वन कैन एग्जिबिट, तो आपको देखना, देखो ट्रिपल बॉन्ड तो कभी भी नहीं करेगा, ये कर सकते हैं क्या, इसके पास Cl और H है, Cl और H है, येस इट कैन शो 50 का 3 ऑप्शन करेक्ट है। अल्काइंस के ऊपर आते हुए देखो, दिस रेड हॉट आयन टू बी, तो आपको याद रहना चाहिए द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ए इज, ये अगर आप खाली इतना पार्ट लेते तो आपको बेंजीन मिलता था, अभी वो ले लिया है तो क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप खाली एसिटिलीन लेते तो आपको बेंजीन बनता था, बट अभी ऐसे कुछ CH3 CH3 CH3, तो उसने पूछा कितने नंबर ऑफ ये बॉन्ड्स हैं, ये डबल बॉन्ड्स इधर आ गए, कितना सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, और इनमें 3 3 3 मतलब 9 9 18 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है।
और कहाँ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? इतना ही तो है। अरे हाँ, इसमें हाइड्रोजन भी तो है, ये 3 जगह हाइड्रोजन भी है, 1 2 3, 18 + 3 21। स्ट्रक्चर पूरा बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप हाइड्रोजन भूल जाओगे। बेंजीन में वैसे जनरली हम लोग हाइड्रोजन दिखाते नहीं, बट 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, क्या कन्वर्ट किया हम लोग ने, क्या कन्वर्ट किया है? अच्छा, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और सिस 2 ब्यूटीन बनाया। सिस 2 ब्यूटीन कौन बनाता है? सिस 2 ब्यूटीन कौन बनाता है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, H2PDPC in quinol, ZnHCl and Hg+2 H+ and H2O। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर 52 का। क्यों, ये क्यों डाला? देखो H2 और PD हमें पता है ये हाइड्रोजनेशन एजेंट है। अगर हम लोग ये क्विनिलॉल नहीं डालेंगे तो फिर वो डायरेक्टली अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजनेटिंग एजेंट है। और इसका सरफेस, अब क्विनिलॉल डालने से इसका सरफेस एरिया थोड़ा कम हो जाता है, तो जैसे ही अल्कीन बना उसके आगे रिएक्शन नहीं होगा, फिर वो चला जाएगा वहाँ से, तो अल्कीन हमें प्रोडक्ट मिलेगा। सोडियम में लिक्विड अमोनिया क्या करेगा? ट्रांस अल्कीन बनेगा। ट्रांस, यहाँ पे हमें साफ साफ लिख के दिया कि सिस अल्कीन है, वो सिस ब्यूटेन है, तो ट्रांस, अगर ट्रांस पूछा रहता तो सोडियम में लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन हो जाता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी? करेक्ट ऑफ एसिडिटी क्या होगा? देखो, एसिडिटी इंक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, और या तो sp कैरेक्टर इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा sp किस में है, मतलब s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें है। फिर उसके बाद ये थोड़ा कम क्यों हो गया? क्योंकि इधर प्लस R ग्रुप है। फिर अल्कीन, फिर अल्केन। ओके, तो 53 का ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। ये तो ज़्यादा एसिडिक होगा नहीं, अल्कीन भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट इसने इसको बहुत पीछे ले लिया, बट ये इससे तो ज़्यादा एसिडिक है ही, अल्कीन से ज़्यादा एसिडिक यही है। ओके, ड्यू टू आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बड़ा रहता है ना, ज़्यादा रहता है, तो फटक से उसको छोड़ देगा, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसको अगर हम लोग ने H2SO4 और HgSO4 से डाला, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, फिर उसको हीट करने का प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो क्या होता है, इसको अगर आप ये करोगे तो C डबल बॉन्ड बनेगा, इधर C और इधर एक OH आ जाएगा। इसमें ये रिएजेंट देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए, OH बनेगा, कौन सा OH? इन ऑल वाला OH। इन है, डबल बॉन्ड इन है और एक ऑल है, इनॉल। फिर इनॉल से हम लोग टॉटो बना सकते हैं क्या? टॉटोमरिज्म कर दो, तो ये इंटरमीडिएट रहेगा क्योंकि अनस्टेबल है। टॉटोमरिज्म वुड बी मोर स्टेबल। तो इनॉल कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक इनॉल, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनॉल, बाकी सब ऑप्शंस काट दो। फिर इसका टॉटोमरिज्म करने है, SO4 किधर से आ जाएगा? SO4 किधर से भी नहीं आएगा, इसका ही टॉटोमरिज्म, इधर डबल बॉन्ड आएगा, इधर H आ जाएगा, टॉटोमरिज्म करोगे तो ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 54 का 3 इज करेक्ट।